Hey guys, welcome back to my channel. Here in this video we are going to talk about approach. अब approach basically क्या है? आपने कैपिटल स्ट्रक्चर सुना होगा. कैपिटल स्ट्रक्चर जिसकी हम थ्योरी की बात करने जा रहे हैं. तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कितना कॉम्बिनेशन है लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस का जो फर्म ने अपने बिजनेस के अंदर यूज़ किया है, राइट? तो इट मीन्स कि कितना डेट है और कितना इक्विटी है फर्म में, ठीक है, जो हमने यूज़ किया था अपने बिजनेस में, ठीक है. तो अप्रोच जो है वो भी एक कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है. और ये थ्योरी हमें बताती है कि कितना प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड डेट जो है और क्या कितना चाहिए होता है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, और उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारी फर्म की ओवरऑल कॉस्ट और यू कैन से दैट वैल्यूएशन के ऊपर, वैल्यूएशन ऑफ फर्म के ऊपर, ठीक है. तो जो हमारी अप्रोच है इसे 1950 में डिवाइस किया गया था और ये एडवोकेट करती है कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंसी थ्योरी को. इट मीन्स कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है ना वो इररेलेवेंट है ये वेरीफाई करने में कि फर्म का वैल्यूएशन कितना होगा, राइट? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना डेट है या फिर कितना इक्विटी है, ठीक है. फर्म में हो सकता है सारा इक्विटी भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि इन्होंने एक प्रोपोर्शन सेट किया हो, दैट इज 75/25 का प्रोपोर्शन सेट मेंटेन किया हो फर्म ने, या फिर दोनों हो सकता है 50-50 के प्रोपोर्शन में चल रहे हो. तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीज़न पर, ठीक है. इसीलिए ये इसको हम क्या कहते हैं, इररेलेवेंट बोलते हैं, ठीक है. क्योंकि जो डेट और इक्विटी का मिक्स है ना जो फर्म यूज़ करता है उसकी वैल्यूएशन पर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. तो जो लिवरेज है वो इररेलेवेंट है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है. गॉट इट. अब इस थ्योरी के अंदर ना दो प्रपोर्शन की बात की गई है. जो पहला प्रपोर्शन है वो ये है कि जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना और जो वैल्यूएशन ऑफ फर्म है वो इंडिपेंडेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर के, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फर्म का मार्केट वैल्यू है उसे हम इजीली निकाल सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ फॉर्मूला दैट इज़ NOI. इट मीन्स कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को